students. I Prakash Sir welcome you to APS English classes. Students, in the previous video, we were studying the first part of the chapter, The Sound of Music. I had explained the four passages. So let's start from the passage number 5. So look here. And for all this, Evelyn wouldn't accept any hint of heroic achievement. और इन सब के लिए एवलिन किसी भी प्रकार के हीरोइक अचीवमेंट को, यानी कि हीरोइक अचीवमेंट मीन्स जो बहादुरी से भरे हुए पुरस्कार को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, यानी कि इसके लिए जो भी अचीवमेंट्स उसके थे उसके लिए वो किसी प्रकार का हिंट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ जा सकते हो। इट मीन्स कि अगर तुम्हें अपने टारगेट का पता है और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए तुम कठिन परिश्रम करते हो तो निश्चित रूप से तुम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, ऐसा उसका मानना था। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो एकदम टॉप पे पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और वो जो है विश्व की, दुनिया की सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाली जो मल्टी परकशनिस्ट होती हैं, यानी कि जो कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाने में जो माहिर वो थी, वो कि सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट्स में उसने मास्टरी जो है हासिल कर ली थी। एंड हीरोइक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था दैट वाज वेरी हेक्टिक। हेक्टिक मीन्स की बिजी, वो बहुत ही बिजी शेड्यूल था उसका। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, यानी कि एवलिन को फंक्शन करते हुए देखना, एवलिन को कार्य करते हुए देखना बहुत ही प्रेरणादायी था, बहुत ही प्रेरक था। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और फिर ऐसा उसको देख करके ऐसा लगता था जैसे वो एकदम एफर्टलेसली म्यूज़िक को, यानी बिना किसी प्रयास के म्यूज़िक को बजा रही है, एकदम बहुत ही सरलता के साथ में म्यूज़िक को जो है वो बजाती थी। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। राइटर कहता है यहाँ पे कि 2 घंटे का हमारा डिस्कशन उसके साथ में हुआ, और इस 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, वो हंस कर बोली कि घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे परेशान करते हैं, जो घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? सी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि सिर्फ लिप्स को वॉचिंग करना नहीं है, सिर्फ होठों को देखना भर नहीं है। इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, बल्कि पूरा चेहरा देखना होता है, विशेष करके आंखें देखनी होती हैं। यानी सी मीन्स टू से, उसे कहने का मतलब क्या था? उसके कहने का मतलब ये था कि वो लोगों के, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं थी, तो वो लोगों के चेहरों को देख करके, उनके होठों को देख करके, और उनके चेहरे के हाव भाव को देख करके, उनकी आँखों को पढ़ करके वो उनकी बातों को समझती थी, ठीक है, और कभी मिस्टेक नहीं करती थी। वो एग्जैक्टली बातों को पकड़ने में महारत हासिल कर चुकी थी। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट, यानी कि वो एकदम स्कॉटिश जो है वो एकदम फ्लो के साथ बोलती है, ठीक है। सी स्पीक्स फ्लोलेस विद द स्कॉटिश लिल्ट, यानी कि वो फ्लो के साथ में स्कॉटिश बोलते से। लिल्ट मीन्स की अ वे ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने का तरीका, ठीक है। तो उसका जो बोलने का तरीका है वो एकदम फ्लो वाला है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, ये मेरी जो स्पीच है वो क्लियर है क्योंकि जब मैं 11 ईयर्स की थी मैं सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, लेकिन वो ये नहीं एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से उसने फ्रेंच सीखा और किस प्रकार से उसने बेसिक जैपनीज़ में मास्टरी हासिल की। एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स इट पार्ट्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है वो कहती है, वो समझाती है
कि ये मेरी पूरी बॉडी में, मेरी बॉडी के एक एक पार्ट में ये उतर जाता है। इट ट्रिंगल्स इन द स्किन, ट्रिंगल्स मीन्स होता है कि कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्ट्रिंगिंग सेंसेशन, यानी कि कोई चीज़ जब बॉडी में चुभ जाती है तो पूरे शरीर में सनसनाहट सी फैल जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द टिंगल्स। तो वो कहती है कि म्यूज़िक जो है मेरी स्किन में जो है वो एक चुभ करके सनसनाहट पैदा कर देता है। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरी हड्डियों में चुभ जाता है और मेरे बालों तक में जो है ये उतर जाता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip, यानी कि वो जो है जब xylophone बजाती है तो वह जो xylophone में जो स्टिक होती है, जिस स्टिक से xylophone को बजाया जाता है, तो वो उस स्टिक से जो वाइब्रेशन है उस स्टिक से होते हुए उसके फिंगर टिप्स में, यानी कि फिंगर की जो अगला भाग होता है उसे फिंगर टिप कहते हैं, फिंगर टिप्स में उतर जाता है और वो उसे महसूस कर सकती है बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम। और जब वो ड्रम बजाने के लिए जब वो ड्रम के ऊपर झुकती है, शी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वह उसकी जो रिजोनेंसेस है, रिजोनेंस मीन्स की इकोज ऑफ साउंड, यानी कि जो आवाज़ की जो गूंज होती है उसको जो है वो महसूस कर सकती है अपनी बॉडी में। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज़, यानी कि जब जहाँ पे वुडन प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि जब वो वुडन प्लेटफॉर्म यानी कि लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जब परफॉर्म करती है तो अपने शूज़ उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसके नंगे पैरों से पास हो सके, यानी कि अपने नंगे नंगे पैरों में जो है वो वाइब्रेशन को महसूस कर सके और वो वाइब्रेशन पास होता हुआ उसके अपर लेग तक से होते हुए उसके बॉडी तक आ सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि एवलिन जो है वो अपने ऑडियंस को प्रसन्न करती है। डिलाइट मीन्स मेक हैप्पी, यानी कि वो अपने ऑडियंसेस को, अपने जो श्रोता हैं उनको खुश करती है। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको दिया गया था। तो सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड, तो मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यानी ईश्वर ने उससे सुनने की क्षमता छीन ली है लेकिन इसके बदले में उन्होंने कुछ उसे अद्भुत दे दिया है। वॉट वी हियर शी फील, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं ज़्यादा गहराई के साथ वो महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्रेस कर पाती है, यानी कि इस म्यूज़िक को बहुत सुंदर ढंग से वो बजा पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ द वर्कहॉलिक, एवलिन कन्फेस मीन्स कि एक्सेप्ट्स, स्वीकार करती है कि वह कुछ वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मीन्स कि अ पर्सन हु फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को काम करने से ना रोक पाए उसे कहते हैं वर्कहॉलिक। तो वो एक्सेप्ट करती है कि वो कुछ वर्कहॉलिक है, यानी कि बिना काम किए वो नहीं रह सकती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मुझे वर्क हार्ड करना है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं वो एनॉर्मस हैं, बहुत सारे अवार्ड्स उसको मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन आल्सो गिव्स फ्री, यानी कि जब वो अपने रेगुलर कंसर्ट से दूर होती है, जो अपने रेगुलर प्रोग्राम से दूर होती है, तो एवलिन जो है वो जेलों में और हॉस्पिटल्स में फ्री में प्रोग्राम्स देती है। एंड शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं, जो छोटे म्यूजिशियंस होते हैं, उनको वो ज़्यादा प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ द
बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, यानी कि बीथोवन फंड जो डीफ बच्चों के लिए काम करती है, उसके जो हेड हैं एन रशलिन, वो कहते हैं कि सी इज़ साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नाउ नो वेयर दैट दे कैन गो, यानी वे देखते हैं, वो देख सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी एवलिन ग्लेनी ने यानी पहले ही इतना ज़्यादा प्राप्त कर लिया है जो उसके एज के डबल एज वाले लोग भी अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, यानी कि उसकी दुगने एज वाले लोग भी जो अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसने इस एज में प्राप्त कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी वह परकशन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लेकर आई। परकशन मीन्स की जाइलोफोन, जो ड्रम, ये सब पहले ऑर्केस्ट्रा के बैक में थे। ऑर्केस्ट्रा में जो ग्रुप में लोग परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्केस्ट्रा। तो पहले ऑर्केस्ट्रा में ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं होता था, लेकिन वो इसको फ्रंट में लेकर के आई, ऑर्केस्ट्रा में लेकर के आई, और साथ ही उसने दिखाया भी, सी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, साथ में उसने ये भी मतलब ये दिखाया भी कि ये बहुत ही मूविंग है, यानी कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले भी हैं ये। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्टेड, उसने उन लोगों को इंस्पायरेशन दिया है, उसने उन लोगों को प्रेरणा दिया है जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो लोग विकलांग हैं। पीपल हु लुक टू हर, यानी लोग जो उसे देखते हैं वो कहते हैं कि इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और ये कहना बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि उसने लाखों लोगों को खुशियाँ दी हैं। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू, यानी कि लाखों लोगों को उसने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। So students, this was the completion of the first part of the story. So in the next video I will explain the second part, which is about great Sena player Bismillah Khan. Till then, bye bye, thank you.